पर उन्हें भी जूझना पड़ रहा है। वे अपनी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त शिकार नहीं मार पा रहे। कोई चीज उनका रास्ता रोक रही है। एक ऐसी समस्या जो कई प्रजातियों को जानी पहचानी लग सकती है, ये है टीनेजर्स, कम उम्र नर। आमतौर पर जब बच्चे 3 या 4 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तो प्रभुत्वशाली नर उन्हें झुंड से बाहर निकाल देते हैं। ये बड़े शेर सेक्स के मामले में मुकाबला बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन माउंटेन ट्राइब में कोई वयस्क नर नहीं है। शायद या तो वो मर गए होंगे या कहीं और जाकर दूसरे झुंडों में शामिल हो गए होंगे। इसी कारण कम उम्र नर झुंड में ही बने हुए हैं। माओ ने उन्हें शिकार करना और अपने शिकार को कब्जे में रखना सिखाने की कोशिश की है, पर उनकी दिलचस्पी तो ज्यादातर सोने में ही रहती है। बड़े होते इन टीनेजर्स में वयस्कों जैसी ही ताकत और हाजमा है, लेकिन इनका बर्ताव बच्चों जैसा है। माओ और बहनों को अपना और इन बड़े होते नरों का पेट भरने के लिए और ज्यादा शिकार करना पड़ता है। अगर मादाओं ने और ज्यादा और बड़े शिकार को न मारा तो पूरा झुंड ही मुश्किल में पड़ जाएगा। रात गिरने लगती है और मादाओं को लाड़ टपकाने वाली एक गंध आने लगती है। ये है इम्पाला की गंध। शेर के लिए इम्पाला जैसा एंटीलोप कोई बहुत बढ़िया भोजन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक आम खुराक है। पर इसे शिकार करना आसान नहीं होता। इम्पाला एक तरह के एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे फ्लाइट जोन कहा जाता है। जैसे ही कोई संभावित खतरा उसकी तय की गई बाउंड्री को पार करता है, ये जानवर जानते हैं कि अब भागना चाहिए। अलार्म सिस्टम से इन्हें भागने का इशारा मिल जाता है। इम्पाला जानता है कि वो शेर से तेज दौड़ सकता है, बशर्ते वो अलार्म के शुरू होते ही 9 तो 11 हो जाए। शेरों के लिए जरूरी है कि वे इस फ्लाइट जोन का सम्मान करें, इसे जाने और फिर इसे भेद पाए। उन्हें शिकार के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना चाहिए और इस दौरान उनका पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर तेज तो दौड़ सकते हैं, पर ज्यादा दूर तक नहीं। सभी बिल्लियों की तरह वो अपने पंजों के बॉल्स पर खड़े होते हैं। इसके बल वो अपने पंजे गड़ा सकते हैं, पैर मोड़ सकते हैं और खुद को आगे की तरफ बेहद तेजी से बढ़ा सकते हैं। उनकी मसल्स एक्शन शुरू कर देती हैं।